तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीपीएफ के कैंडिडेट हैं। दैट मीन सीपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। ऑब्वियसली इस कैटेगरी को हमेशा देश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनदेखा किया गया और आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को लेकर के आपके जहन में हर तरह की मैं क्लैरिटी लाऊंगा और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप किस तरह से एलिजिबल हैं इस विषय को भी लेकर के डिटेल में बात करूंगा और साथ ही साथ बात करूँगा क्यों ये सबसे बेहतर जॉब है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत और वाकई में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अपना जो एक रुतबा है वो अलग ही लेवल का रुतबा है। और इस रुतबे को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस ने कमर कसी है। स्पेशल ऑफलाइन बैचेस हमने लॉन्च किए हैं सीपीएफ के बच्चों के लिए, जिस पर स्पेशली हम फोकस्ड आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, जो अपकमिंग एग्जाम आपका आने वाला है 6 अगस्त को। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जैक्टली सीपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखा है। जल्दी फॉर्म डेट आपके सामने होगी, एग्जाम डेट होगा और कंप्लीट शेड्यूल आज के इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे और सारे सेगमेंट आपके प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि सीपीएफ की जब हम बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल की एक एंट्री है जो कि अपने आप में एक बहुत ही क्रेडिबल एंट्री के तौर पे देखी जाती है। हाँ, साल में इसके लिए एक ही बार फॉर्म आता है। जैसे कि सीडीएस वगैरह को हम जब देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो उसमें साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, बट सीपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए साल में एक ही बार फॉर्म आता है और बच्चे एग्जाम देते हैं। सीपीएफ एंट्री एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की एंट्री है, जैसा कि आपको पता ही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है ये हिस्सा है। सीपीएफ एंट्री के विषय में जो हम बात करते हैं तो इसके थ्रू बच्चे जो है बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट की पद को ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर हम इंडियन आर्मी से कंपैरिजन करें तो अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक की ये पोजीशन होती है, जिस पोजीशन से आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में शुरुआत करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी रहता है कि क्या सर असिस्टेंट कमांडेंट एक गैजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, गैजेटेड ऑफिसर्स की ही पोस्ट है। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं और उसी पोस्ट को ये मान्यता मिलती है। सीपीएफ 2023 की वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने 26 अप्रैल को होगी और ऑब्वियसली 6 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सीपीएफ एग्जाम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट होने का जो प्रक्रिया है वो मिनिमम 1 साल लग जाता है। अगर हम पूरी इसका सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं तो लमसम 1 साल का समय लगता है सीपीएफ का प्रोसेस कंप्लीट होने। तो बिल्कुल 24 अप्रैल की डेट आप फिक्स कर लें अपने फॉर्म आने की और 6 अगस्त की डेट फिक्स कर लें 2023 की आपके एग्जाम कंडक्ट होने की। रिटन एग्जाम के बाद फिर आप फिजिकल से गुजरेंगे, मेडिकल से गुजरेंगे, पर्सनल इंटरव्यू से गुजरेंगे और फाइनली आप अपने आप को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट सफल कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीएफ एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीएफ एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। वहीं दूसरा पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। दैट मीन डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका किया जाता है। एग्जाम पेपर का मीडियम दोनों ही भाषा में देखने को मिलेगा आपको, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी है। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 2 घंटे के लिए होता है। पेपर 2 जनरल इंग्लिश का 3 घंटे के लिए कंडक्ट किया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे होता है। पहले पेपर में 125 क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली आपके हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का पेपर होता है। वहीं दूसरा पेपर 7 क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, जिनके लिए 200 मार्क्स होता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो केवल पेपर 1 में ही नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब डिटेल में हम लोग एग्जाम सिलेबस को समझेंगे। तो सबसे पहले पेपर 1 ही समझते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एबिलिटी के विषय में। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, दैट मीन रीजनिंग का सेगमेंट भी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटीज हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। दैट मीन ये आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। साथ ही साथ जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर का, कॉम्प्रहेंशन और अप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक जो है फिनोमेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन इसके अलावा करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ काफ़ी वास्ट पेपर होता है क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है इस एग्जाम को। तो जीएस का स्टैंडर्ड काफ़ी ही अच्छा होता है, जो कि बिल्कुल आप सीरियस स्टैंडर्ड का मान सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएस पार्ट इसमें आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है पेपर 1 में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 यानी इंग्लिश 200 मार्क्स के पेपर आपके होते हैं। पहले पार्ट में जो है 80 नंबर रखा गया, जो कि ए से आपको लिखने के आता है, मतलब असे आपको लिखने के लिए वहाँ पर आता है, जिसमें कैंडिडेट को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिस्क, एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़ी हुई किसी भी तरह के टॉपिक पे असे लिखने का मौका मिलता है, जो कि दोनों ही भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश। फिर पार्ट बी आता है जिसमें 120 मार्क्स आपके होते हैं, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, काउंटर आर्गूमेंट आपके रहते हैं, जो है सिंपल ग्रामर रहती है, लैंग्वेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ पर जो है आएंगी, जो कि पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा टोटल 200 नंबर के लिए। तो ये कंप्लीट सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की डिटेल मैंने आपको दी। रिटन एग्जाम से क्या क्या पैटर्न है, फिर पीईटी है, पीएचटी है, फिर मेडिकल है, फिर इंटरव्यू है और फाइनली आप जा करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं अब देश के जितने भी हमारे सीपीएफ के बच्चे हैं मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल जम के फॉर्म भरिए,
बट फॉर्म भरना जितना आपका जज्बा होना चाहिए उतना ही प्रिपरेशन में भी आपको लगना होगा। इसकी स्पेसिफिक तैयारी आपको भारत में मिलेगी मेजर कलसी क्लासेस के अंतर्गत, जहां आपकी बिल्कुल जीएस पार्ट की ज़बरदस्त क्लास होगी, आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट की ज़बरदस्त क्लास होगी। दैट मीन पेपर 1 पेपर 2 बेहतरीन ढंग से अगर भारत में कहीं तैयार किया जाता है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए। इस बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अगर ज्वाइन करने का आपका सपना है तो बिल्कुल फटाफट बैग पैक करिए और आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए। देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम जीएस की मिलेगी, स्पेशलाइज्ड है इसी के लिए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बेस्ट क्लासेस आपको इंडिया की यहाँ मिलेगी, तो कहीं भटकाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़िए और एक रियल प्रिपरेशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कीजिए और फाइनली अपनी सफलता को ढन कीजिए। उसके लिए बस उठाना है अपना फ़ोन, करना है हमें कॉल 9696330033 पर, और इसी माध्यम से आप अपनी सीट भी बुकिंग कर सकते हैं और फटाफट हमारे यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तैयारी में जबरदस्त ऑफलाइन में लग करके परफेक्ट करेंगे। रिटर्न भी अच्छा करेंगे, आपका फिजिकल भी अच्छा कर देंगे, मेडिकल भी अच्छा कर देंगे और इंटरव्यू हर प्रोस्पेक्ट में आपको क्लियर कराएंगे और फाइनली आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना पूरा कराएंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।